मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो एक बड़े स्पेसशिप की तरफ खींची जा रही थी। ये शिप काफी समय से अंतरिक्ष में खोई हुई थी। कुछ लोग इसके दरवाजे को काटकर अंदर जाते हैं। यहाँ इन्हें एक स्लीपी बॉक्स के अंदर एक लड़की मिलती है, साथ ही उसकी बिल्ली भी उसी बॉक्स के अंदर होती है। ये लोग उसे रेस्क्यू करके एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन में लेकर चले आते हैं, जहाँ उसे अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। इस लड़की का नाम रिप्ली होती है, जो स्पेस एजेंसी के लिए ही काम करती थी। यहाँ पर हम बर्ग को भी देखते हैं, जो स्पेस स्टेशन का एक बड़ा मेंबर होता है। वह रिप्ली से कुछ पूछताछ करने आया होता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी शिप पिछले 57 सालों से डीप स्पेस में खोई हुई थी, जो आज जाकर मिली है। तुम पहले इंसान हो जो अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर रिप्ली काफी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके ऊपर इतने लंबे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर अगले दिन रिप्ली बागों में बैठकर कुछ सोच रही होती है। दरअसल ये कोई बगीचा नहीं बल्कि एक बड़ा स्क्रीन होता है, जो नेचर को रूबरू कराती है। ये स्पेस स्टेशन काफी एडवांस होती है, जहाँ सारे फैसिलिटीज मौजूद होती है। इसी बीच बर्ग आता है उसे बताने के लिए कि उसे हाई अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। वहाँ जाने से पहले बर्ग से वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है, जिसे उसने बचपन में ही धरती पर छोड़कर आई थी। वह रिप्ली को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है, जो अब ओल्ड हो चुकी थी और किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिसे सुनने के बाद रिप्ली काफी रोने लगती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि अथॉरिटी उससे कुछ जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। जिस पर वो बताती है कि मैं एक इंजीनियर प्लैनेट पर काम कर रही थी। हम लोग इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि उस प्लैनेट पर एलियन भी है। जब इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे सारे साथी मारे गए और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाई। जिसे सुनने के बाद अथॉरिटी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इनका कहना था कि उस प्लैनेट पर हमारे इंजीनियर पिछले 30 सालों से काम कर रही है। वहाँ पर उन्होंने 150 फैमिली को भी बसाया है और अभी तक उन्होंने ऐसा एलियन की कोई खबर नहीं दी है। वे अभी भी उसी प्लैनेट पर काम कर रहे हैं। जिसके बाद रिप्ली कहती है कि आप लोग जल्द से जल्द उन लोगों को उस प्लैनेट से बाहर निकालें, वरना सबके सब मारे जाएंगे। अथॉरिटी ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अभी तक उन्हें उस प्लैनेट से एलियन के होने के कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन फिर भी अथॉरिटी रिप्ली के शक को दूर करने के लिए उस प्लैनेट पर बसे एक फैमिली को उस जगह पर भेजती है जहाँ से रिप्ली होकर आई थी। ये फैमिली अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर गए होते हैं। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स दोनों बच्चों को गाड़ी में ही छोड़कर देखने जाते हैं। एलियंस ने इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। ये दोनों बच्चे अपनी पेरेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। एक उसी समय उसकी मॉम आती है। उसके फादर को उस एलियन क्रिएचर ने मार दिया था, साथ ही उन्हें भी मार देते हैं। अब कुछ घंटों बाद देखते हैं कि उस इंजीनियर प्लैनेट से स्पेस स्टेशन का नेटवर्क टूट जाती है, यानी उन एलियंस ने पूरे इंजीनियर कॉलोनी पर अटैक कर दिए थे। अब अथॉरिटी भी मानने को तैयार हो जाती है कि वाकई में उस प्लैनेट पर एलियन है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे कुछ सोल्जर को वहां भेजकर उन एलियंस का सफाया कर देंगे। इस मिशन में बर्ग भी साथ जाने वाला था। वह रिप्ली को भी चलने को कहता है, क्योंकि वह उस जगह से वाकिफ जो थी, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। अब रात के वक्त रिप्ली अपने कमरे में सोई होती है। नींद के दौरान ही उसे उन एलियन का ख्वाब आने लगता है। नींद खुलने पर बर्ग से बात करती है कि वो जाने को तैयार है। फिर अगले दिन सारे सोल्जर के साथ रिप्ली और बर्ग स्पेस स्टेशन से एक यान लेकर उस प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। इस यान के अंदर काफी हाईटेक एम्यूनिशन भरी होती है। ये सभी उन एलियन से निपटने के लिए वेपन्स तैयार करते हैं। कुछ घंटों बाद उनकी शिप उस प्लैनेट के पास पहुंच जाती है। ये लोग अपने इस यान को ऊपर ही छोड़कर एक छोटे यान से उस प्लैनेट पर जाते हैं। सबसे पहले वे अपनी बनाई गई कॉलोनी का मुआयना करते हैं, जहाँ इन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद सारे सोल्जर वेपन से लैस होकर एक गाड़ी के जरिए यान से बाहर आते हैं। कॉलोनी के पास पहुंचकर सारे सोल्जर गाड़ी से बाहर आते हैं। अब वे बड़ी सावधानी से कॉलोनी के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहा था और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि एलियन ने यहाँ खूब तबाही मचाई थी। पूरा कॉलोनी छानबीन करने के बाद इन्हें यहाँ एक भी एलियंस दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर इसके बाद रिप्ली, बर्ग और कैप्टन कॉलोनी के अंदर जाते हैं। इन्हें यहाँ न ही इंसानों की बॉडी दिखती है और न ही एलियंस की। फिर ये लोग यहाँ के मेडिकल लैब में जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि इंजीनियर्स यहाँ कॉलोनी बसाने के अलावा एलियंस पर एक्सपेरिमेंट भी चला रहे थे, जिसे जार में साफ देखा जा सकता था। लेकिन इनमें से सारे एलियन क्रिएचर मर चुके थे सिवाय एक के। इसी दौरान सोल्जर की मशीन किसी के होने का सिग्नल देने लगती है। वे लोग उसके पीछे जाते हैं। वो कोई एलियन नहीं होता बल्कि एक छोटी बच्ची होती है, जो किसी तरह उन एलियन से बच निकली थी। लेकिन वो इस वक्त काफी डरी भी होती है। रिप्ली के काफी समझाने के बाद वो अपने को सेफ महसूस करने लगती है। इस बच्ची को देखकर रिप्ली को अपनी बेटी की याद आती है। वह उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम म्यूट बताती है। वो ये भी कहती है कि उसके पेरेंट्स को उन एलियंस ने मार दिया है। इसके बाद ये लोग अपने कामों में लग जाते हैं। बिशप, जो एक जीव विज्ञान का साइंटिस्ट होता
है वो एक मरे हुए एलियंस क्रिएचर की जांच करने लगता है। तो वहीं पर दूसरी ओर फ्रॉस्ट वहां पर रहने वाले लोगों को ट्रैक करने लगता है, क्योंकि कॉलोनी में रह रहे सारे लोगों के अंदर एक छोटा सा जीपीएस लगाए गए थे जो 20 किलोमीटर के अंदर के होने का संकेत देते थे। इन्हें उन सारे लोगों की ट्रैक मिल जाती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग दूसरे कॉलोनी के बेसमेंट में मौजूद हैं, जहाँ पर कॉलोनी के हाइड्रोलिक प्लांट लगे हुए हैं। ये सभी फौरन उस कॉलोनी की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पहुंचकर कुछ सोल्जर गाड़ी से उतरकर कॉलोनी के अंदर जाते हैं। रिप्ली, बर्ग और कैप्टन गाड़ी के अंदर से ही इन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। ये सोल्जर कुछ मिनटों में कॉलोनी के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। इन्हें यहाँ कॉलोनी में रह रहे सारे लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो एलियंस के ट्रैप में फंसे होते हैं। इनमें से एक बॉडी अभी भी जिंदा होती है। इससे पहले वे उस बॉडी को बाहर निकालते हैं कि एलियंस उन पे चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठे कैप्टन से हेल्प मांगते हैं, लेकिन कैप्टन इतने सारे एलियंस को देखकर सन्न रह जाता है। जिसके बाद रिप्ली इन लोगों को बचाने का फैसला करती है। वो गाड़ी को खुद ड्राइव करके उन्हें बचाने जाती है। कुछ सोल्जर उन एलियंस का शिकार बन जाते हैं और बचे हुए सोल्जर्स बाहर की तरफ भागते हैं। रिप्ली भी गाड़ी को अंदर तक लेकर आ गई होती है, जिसके बाद इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाती है। कॉलोनी से दूर आने के बाद ये लोग फौरन अपने विमान को सिग्नल भेजते हैं ताकि जितनी जल्दी वे यहाँ से निकल सके। सिग्नल मिलते ही पायलट विमान लेकर उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन उस विमान के अंदर एक एलियंस घुस चुका था जो पायलट पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह विमान क्रैश हो जाती है और सीधा इन लोगों की गाड़ी पर ही आकर गिर जाती है, जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अब ये लोग यहाँ फंस चुके होते हैं। म्यूट इनसे कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे एलियंस अंधेरे में ज्यादा निकला करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग वापस पहले वाले कॉलोनी में चले जाते हैं। ये अपने साथ उस टैंक से बचे हुए कुछ वेपन्स को भी लेकर आए होते हैं। टेक्स कहता है कि हमारे पास उनसे निपटने के लिए बस इतना ही वेपन्स है और हम लोगों की मदद के लिए स्पेस स्टेशन से वे लोग 17 दिन बाद ही आने वाले हैं। तब तक के लिए हमें किसी तरह उनसे बचे रहना होगा। इसके बाद रिप्ली डिसाइड करती है कि क्यों ना हम कॉलोनी के सारे टनल के रास्ते को बंद कर दे जहां से वे आ सकते हैं। जिसके बाद ये लोग सारे टनल के रास्ते को सील कर देते हैं और 2 टनल के पास सेंसर वाली मशीन गन को फिट कर देते हैं ताकि इनके तादाद को कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन इस मशीन गन में सिर्फ आधे राउंड की ही फायरिंग बची होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ के मैप्स को देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि वे सारे एलियन क्रिएचर दूसरे कॉलोनी से ही आ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ कोई मादा एलियंस है जो अंडे देकर अपनी तादाद को काफी तेजी से बढ़ा रही है। रिप्ली बिशप से मेडिकल लैब में रखे सारे एलियन क्रिएचर को डिस्ट्रॉय करने को कहती है। बिशप उन्हें डिस्ट्रॉय करने को तैयार हो जाता है, बशर्ते उसे बर्ग की परमिशन की जरूरत होती है। इसका मतलब वो सब कुछ पहले से ही जानता था, क्योंकि बर्ग ने ही सब कुछ जानते हुए भी इस प्लेनेट पर एलियंस है, उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर कॉलोनी बसवाया था ताकि एलियंस क्रिएचर को यहाँ से ले जाया जा सके। वह रिप्ली को ढेर सारे ऑफर देता है कि वो उसे यहाँ से ले जाने में उसकी मदद करे, लेकिन रिप्ली ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। उसी समय अलर्ट सिग्नल ऑन हो जाती है। इसका मतलब वे एलियंस यहाँ आ चुके होते हैं। टनल में लगाई मशीन गन अपना काम करने लगती है। वे उन्हें वही मार गिरा रहे थे। इसी बीच इन्हें मालूम चलता है कि हाइड्रोलिक प्लांट की कूलिंग सिस्टम क्रैश की वजह से खराब हो चुकी है और वो 4 घंटों बाद ब्लास्ट होने वाली है। ये ब्लास्ट तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक फैलने वाली है, जिससे ये लोग भी बचने वाले नहीं है। बिशप इनसे कहता है कि स्पेस में छोड़े गए क्राफ्ट में अभी भी एक यान मौजूद है। हम चाहें तो उसे यहाँ ला सकते हैं, बशर्ते एक ट्रांसमीटर की जरूरत है जो इस कॉलोनी के टावर हाउस पर मौजूद है। हम में से किसी एक को वहाँ जाकर इस काम को पूरा करना होगा। इस काम को बिशप ही करना चाहता है। वो एक पाइप के जरिए उस टावर की ओर निकल जाता है। इधर ये मशीन गन उन एलियंस का सफाया करने में लगा होता है, लेकिन उसी वक्त ये गन रुक जाती है, यानी एलियंस का आना बंद हो चुका था। इधर बिशप ट्रांसमीटर टावर पर पहुंच जाता है। वह फौरन अपने कामों में लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रिप्ली और म्यूट मेडिकल लैब में सोए होते हैं। इसी बीच एक छोटा एलियन क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। लैब के दरवाजे चारों तरफ से बंद होती है। रिप्ली कैमरे के जरिए हेल्प मांगती है, लेकिन बर्ग कैमरे को ऑफ कर देता है। ये काम उसी का होता है। फिर रिप्ली फायर सेंसर के जरिए हेल्प मांगती है। ये लोग फौरन लैब के विंडो को तोड़कर अंदर जाते हैं और उन दोनों क्रिएचर को वहीं मार गिराते हैं। बर्ग की सच्चाई इन लोगों के सामने आ जाती है। वे चाहता था कि रिप्ली और म्यूट के जरिए इन 2 क्रीचर्स को यहाँ से ले जाया जा सके। ठीक उसे मारने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन रिप्ली उसे रोक लेती है। उसी दौरान वो एलियंस यहाँ के पावर सप्लाई को काट देती है। हडसन और क्वेस बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी मशीन उनके आने का सिग्नल देने लगती है। ये लोग फौरन गेट को बंद कर सील करने लगते हैं। ये एलियंस इस बार काफी तादाद में आ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि वो गेट के जरिए आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गेट से नहीं बल्कि ऊपर के फ्लोर से इन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग कई सारे एलियंस को मार गिराते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही थी। हडसन इनमें से एक एलियंस का शिकार बन जाता है।
बर्ग इन लोगों को वहीं छोड़कर अंदर के गेट को लॉक कर लेता है। क्वेस फौरन गेट के लॉक को काटने लगती है। गेट को खुलते ही सब अंदर चले जाते हैं और उसे वापस से सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि बर्ग अंदर के गेट को भी लॉक करके रखा होता है। वो दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है मगर वो एलियंस का शिकार बन जाता है। अब ये लोग दोनों तरफ से घिर चुके थे। म्यूट इन्हें एक टनल का रास्ता दिखाती है जिसके जरिए वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं मगर वे एलियंस टनल में भी घुस चुके होते हैं। वे क्वेस पर अटैक कर देते हैं लेकिन क्वेस एक बहादुर सोल्जर होती है। वो उसे वहीं मार गिराती है। गवर्नमेंट क्वेस को बचाने आता है लेकिन दोनों तरफ से वे एलियन उन्हें घेर लेते हैं। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता इसलिए उन एलियंस के साथ साथ वे खुद को भी उड़ा लेते हैं। इधर म्यूट एक टनल के जरिए गटर में जा गिरती है। रिप्ली और हिग्स फौरन उसे बचाने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं। इन्हें यहाँ म्यूट मिल जाती है। उसे बाहर निकालने के लिए हिग्स गटर के रॉड्स को काटने लगता है लेकिन उसी समय उसकी मशीन सिग्नल देने लगती है। वो एलियंस गटर में ही होता है। वो म्यूट को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हिग्स और रिप्ली बेसमेंट के लिफ्ट के जरिए ऊपर आने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी वक्त एक और एलियन उन पे अटैक कर देता है। वे किसी तरह उससे बच जाते हैं लेकिन उसका लार्वा हिग्स की बॉडी पर पड़ जाती है जिससे उसका लोहे की कवच पिघलने लगता है। उसे वो फौरन उतारकर वहीं फेंक देता है। अब लिफ्ट ऊपर आ चुकी होती है। ये दोनों उसी ट्रांसमीटर टावर पर पहुंच जाते हैं जहां बिशप होता है। कुछ मिनटों में उनका यान भी यहां आ जाता है लेकिन रिप्ली तब तक यहां से जाना नहीं चाहती है जब तक कि वो म्यूट को वापस न ले आए क्योंकि उसे पता था कि म्यूट अभी भी जिंदा है और वे एलियंस उसे उसी कॉलोनी के बेसमेंट में रखा होगा जहाँ कॉलोनी के बाकी के लोगों को रखा था। वह यान में रखे वेपन्स को बैग में भर लेती है और दूसरे कॉलोनी के पास जाती है। बिशप बाहर ही रिप्ली के वापस आने का इंतजार करने लगता है। रिप्ली एक लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में जाती है। म्यूट को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 15 मिनट ही होते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक प्लांट के खराब होने की वजह से वो ब्लास्ट होने वाली थी। अब रिप्ली कॉलोनी के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वह बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने पीछे निशान छोड़ते जाती है ताकि उसे बाहर निकलने में आसानी हो। उसे म्यूट कहीं दिखाई नहीं देती है। उसकी वो ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। रिप्ली को लगता है कि शायद उस एलियन ने उसे मार दिया हो। वहीं दूसरी ओर म्यूट को देखते हैं जो एलियन के ट्रैप में फंसी होती है। उसके सामने उस एलियन का एक एग पड़ा होता है। उसमें से एक छोटा एलियन बाहर निकलने लगता है जिसे देखकर म्यूट चीखने लगती है लेकिन ठीक उसी वक्त रिप्ली उसे गोलियों से भून देती है और म्यूट को उस ट्रैप से बाहर निकालती है। लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे अंडे होते हैं। वो मादा एलियंस वहीं पर होती है और इस वक्त भी वो अंडे ही दे रही होती है। ये मादा एलियंस काफी बड़ी होती है। रिप्ली पर 2 और एलियंस अटैक करने आ रहे होते हैं लेकिन उसी वक्त वो मादा एलियन इशारों में उन्हें रोक देती है क्योंकि रिप्ली के हाथ में गन जो थी वो मादा एलियन नहीं चाहती थी कि रिप्ली उसके अंडों को डिस्ट्रॉय कर दे मगर रिप्ली इन सारे अंडों को आग के हवाले कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि इनके जैसे और भी बने और इन्हें शूट करते हुए लिफ्ट की तरफ भागती है। वो मादा एलियन अपनी आधी शरीर को अलग कर रिप्ली के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसने उसके अंडे को तबाह जो कर दी थी। लेकिन रिप्ली और म्यूट उससे बचते हुए लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं मगर यहाँ पर बिशप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिप्ली को लगता है कि शायद बिशप विमान को लेकर यहाँ से चला गया हो। उसी वक्त देखते हैं कि वो एलियन लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाता है लेकिन ठीक उसी समय बिशप विमान को लेकर आता है। वे दोनों फौरन उसके अंदर चले आते हैं। ये जगह बस कुछ ही समय में पूरी तरह तबाह होने वाली होती है। उसके विमान के साथ वो एलियन भी यहाँ से बच निकलता है। उनके निकलते ही एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे वे बचे सारे एलियन मारे जाते हैं। अब ये लोग अपने बड़े यान के अंदर चले आते हैं लेकिन इनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो एलियन भी उस छोटे विमान के साथ यहाँ तक जो आ गया था। वो बिशप को वहीं 2 टुकड़े कर देता है। म्यूट एक टनल के अंदर छिप जाती है तो वहीं रिप्ली दूसरे कंपार्टमेंट में अपने आप को बंद कर लेती है। इसके बाद वो एलियन म्यूट को टनल से निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसी वक्त हम रिप्ली को देखते हैं जो रोबोटिक मशीन के अंदर होती है। अब इन दोनों के बीच डेडली फाइट होने लगती है। रिप्ली स्पेस क्राफ्ट के नीचे की फ्लोर को खोलकर उसमें उसे डालने की कोशिश करती है मगर उसके साथ वो भी उसमें गिर जाती है। रिप्ली फौरन बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है मगर वो उसकी पैर को पकड़ लेती है। रिप्ली को मजबूरन नीचे के फ्लोर को भी खोलना पड़ता है। उसके खुलते ही सारी चीजें नीचे खींचे चली जाती है यहाँ तक कि म्यूट भी। लेकिन बिशप घायल होते हुए भी म्यूट को पकड़ लेता है। वो एलियन क्राफ्ट से बाहर जा गिरता है जिसके बाद रिप्ली ऊपर आकर उस गेट को बंद कर देती है। इस पूरे मिशन में सिर्फ 3 ही लोग बच पाए थे, रिप्ली, म्यूट और हिग। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों यदि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।